अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस कर रहे थे फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसे फ्लेम फोटोमेट्री भी कहा जाता है। हमने इसकी प्रिंसिपल और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को थॉरली डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर जो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम होता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर जो सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हम जो बर्नर यूज़ कर रहे हैं वो 2 बर्नर्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसमें हम उन दोनों बर्नर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2 तरह के बर्नर्स यूज़ किए जाते हैं सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम में वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हैं टोटल कंजप्शन बर्नर एंड द प्री मिक्स चैम्बर बर्नर। प्री मिक्स चैम्बर बर्नर को पहले भी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में ड्रॉ भी किया था और डिस्कस भी किया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं टोटल कंजप्शन बर्नर से, फिर हम वापस आएंगे प्री मिक्स चैम्बर बर्नर की तरफ भी। जो हमारा टोटल कंजप्शन बर्नर है इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर एक आउटर जैकेट मौजूद है जो कि जिसके अंदर इनलेट होती है फ्यूल के लिए, ठीक है, और एक इनर जैकेट मौजूद होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। यानी जो इनर जैकेट है उसके अंदर ऑक्सीजन या एयर की इनलेट मौजूद होती है और इस इनर जैकेट को कवर किया होता है आउटर जैकेट ने जिसके अंदर फ्यूल के लिए इनलेट मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में एक कैपिलरी मौजूद होती है जिसके थ्रू जो हमारा सैंपल है वो फ्लेम की तरफ जाता है। ठीक है, ये जो सैंपल कैपिलरी होती है सेंटर में बिल्कुल मौजूद होती है इंस्ट्रूमेंट के, और यहाँ पर क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन हमारा जो सैंपल है वो मूव करता है फ्लेम की तरफ। अब यहाँ पे जो कैपिलरी एक्शन है वो ऑक्सीजन की मदद से होगा, यानी हमारा जो एयर है उसकी मदद से जो हमारा सैंपल है वो राइज अप करेगा इन दी कैपिलरी और फ्लेम की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि इस इफ़ेक्ट को जिसे हम कैपिलरी एक्शन कह रहे हैं, इसे हम वेंचुर इफेक्ट भी कह सकते हैं कि इसकी मदद से हमारा जो सैंपल है वो अबव मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये मूव किसकी वजह से कर पा रहा है, ये गैस इसकी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, गैस की वजह से इसका फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो टोटल कंजप्शन बर्नर होता है इसके अंदर क्या होगा, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि जो हमारा ऑक्सीजन, फ्यूल और सैंपल जो है तीनों की कंबस्शन होती है। ठीक है, सो ये था टोटल कंजप्शन बर्नर की जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी। टोटल कंजप्शन बर्नर के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन, फ्यूल और सैंपल है वो कम्प्लीटली कंबस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस कंबस्शन के नतीजे में ही हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला ये कि इसके अंदर जो हमारा मैक्सिमम सैंपल है, इसको टोटल कंजप्शन इसीलिए कहा जाता है ना कि मैक्सिमम सैंपल जो है वो फ्लेम की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, और सेकंड इसकी ये कि हमारे पास जो है एक्सप्लोजन का हज़र्ड जो है वो इसमें इतना नहीं होता, यानी कि टोटल कंजप्शन बर्नर के अंदर हमें एक्सप्लोजन का खदशा नहीं होता। उसके अलावा इसके अंदर जो फ्लेम का रेट है और जो फ्लेम की शेप है, ठीक है, यानी कितनी फ्लेम प्रोड्यूस करनी है उसकी शेप और उसकी क्वांटिटी जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो थे इसके एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये कि इसकी जो सेंसिटिविटी होती है डिटेक्शन की कम होती है। उसके अलावा यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स अबव मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुर इफेक्ट या कैपिलरी एक्शन, उन ड्रॉपलेट का साइजेस वेरी कर सकता है, यानी डिफरेंट हो सकता है कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो लार्ज इन साइज़ हों, कुछ जो हैं वो स्मॉल इन साइज़ हों। ठीक है, तो क्योंकि ड्रॉपलेट्स का साइज़ जो है यहाँ पे वेरी करता है, तो हमारे पास जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इंटायरली डिकम्पोज नहीं होते और उनकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है नोज़ल की। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी जो है वो बर्नर है। ठीक है, नॉइज़ बहुत प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब कि इन्वायरमेंट पे इसका इफ़ेक्ट होता है, नॉइज़ पोल्यूशन काज करता है। देन हमारे पास है सेकंड वन इज़ प्री मिक्स चैम्बर बर्नर। प्री मिक्स चैम्बर बर्नर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक सेंट्रल सिलेंडर मौजूद है, यहाँ पे एक कोन लगी होती है, यहाँ पे इनलेट है फ्यूल के लिए, यहाँ पे इनलेट है एयर के लिए और सैंपल के लिए। एयर और सैंपल को जो है वो कवर किया होता है यहाँ पर एंड पे
एक कोन या सेंट्रल सिलेंडर आप कह सकते हैं बना हुआ होता है, और इसके साथ ही यहाँ पे बिल्कुल एक स्टील बार अटैच हुआ होता है। होता क्या है कि यहाँ से जब एयर और सैंपल एंटर होते हैं तो यहाँ इस सिलेंडर के अंदर, इस कोन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एयर सैंपल है मिक्स होंगे, और यहाँ से नोजल्स में से जब वो निकलेंगे तो ये जो स्टील बार है ये इस सैंपल की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ होता है, यानी एक हद तक ही सैंपल यहाँ से बाहर निकलेगा। सो देन यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूल जो है इस इनलेट में से आ रहा होता है, और हमारा जो सैंपल है जो कि एयर के साथ मिक्स हुआ था वो देन फ्यूल के साथ मिक्स होता है, और यहाँ पर जाके जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी कैपिलरी एक्शन ही की मदद से जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है वो जो है वो अबव मूव करता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है। फ्लेम जो है दोनों ही में जो प्रोड्यूस होती है इसके अंदर जो है वो एरोजोल या मिस्ट की फॉर्म के अंदर हमारे जो सैंपल है वो फ्लेम की तरफ मूव करता है। ठीक है, यानी बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर। जो प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर है यहाँ पर ड्रेन होती है, एक्स्ट्रा जो हमारे पास सैंपल होगा या कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, यानी ये टोटल कंजप्शन बर्नर की बरक्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव जो है डिटेक्शन करवाता है। उसके अलावा सिर्फ जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो ही फ्लेम तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल होंगे, और इसके अंदर नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, और इसमें क्लॉगिंग के चांसेस भी नहीं होते। क्योंकि यहाँ से जो सिर्फ वही ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, जो कि बहुत ही स्मॉल मिस्ट की फॉर्म में, यानी बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं सिर्फ वही मूव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे चांस था कि माइट पॉसिबल कि लार्ज ड्रॉपलेट्स भी जो हैं वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू अबव मूव कर जाएँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चूँकि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ही मूव करते हैं, सो इसलिए क्लॉगिंग का खर्चा भी यहाँ पर नहीं होता। टोटल कंजप्शन बर्नर जो है इसमें लो जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर लो होता है, जबकि जो प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर है इसके अंदर जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो हायर टेम्परेचर फ्लेम होती है। अब क्योंकि हर टोटल कंजप्शन बर्नर हर चीज़ जो भी हम पढ़ते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब टोटल कंजप्शन बर्नर यूज़ किया जाता था तो इसके भी डिसएडवांटेजेस जो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो इसी तरह प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो ये कि ये टोटल कंजप्शन बर्नर की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देता है और हाई टेम्परेचर फ्लेम प्रोड्यूस कराता है। इसके बरक्स इसके अंदर जो यहाँ पे जो सैंपल इंट्रोडक्शन है, अभी हमने बात की कि स्टील बार अटैच हुआ होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में जो सैंपल है वो फ्लेम की तरफ मूव करता है। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसके अंदर लो रेट होता है सैंपल इंट्रोडक्शन का, और उसके अलावा जो हमारा जो सैंपल जिसने फ्लेम की तरफ मूव करना है वो उसकी विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा यहाँ पे चूँकि ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है उसको अडॉप्ट करना होता है, तो वो रिलेटिवली थोड़ा आप कह लें कि ये सिंपल मेथड था, ये रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास इवेपोरेशन होती है, सिलेक्टिव इवेपोरेशन होती है मिक्स सॉल्वेंट्स की, उसमें भी कुछ ना कुछ एनालिटिकल एरर्स आ जाते हैं। और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी रेंज है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि 50% एक्सेस एयर यहाँ पे यूज़ की जाती है, यानी 50% जो एयर है वो इसकी निस्बत यहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती है। इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। सो ओवरऑल जो प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर है वो टोटल कंजप्शन बर्नर की निस्बत थोड़ा सा आप कह लें कि ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो ये कि इसके अंदर जो सैंपल इंट्रोडक्शन है वो लो रेट पे होती है। दूसरा ये कि इसके अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है जिसको अडॉप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी रेंज है वो भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एयर की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा यूज़ करते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर हमने कहा था कि जो फ्लेम शेप है और जो फ्लेम का साइज़ है, रेट है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है टोटल कंजप्शन में, लेकिन जो प्री मिक्स चांबर बर्नर है इसमें आप जो फ्लेम का रेट है और उसकी जो शेप है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो आप चाहे ये वाला बर्नर यूज़ करें या ये वाला बर्नर यूज़ करें, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है एनालिसिस कर रहे हैं, यानी किस एलिमेंट की डिटेक्शन आप कर रहे हैं। सो ज़्यादा रेजोल्यूशन के लिए और ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स के लिए प्री मिक्स चांबर बर्नर को ही यूज़ किया जाता है। होप सो कि आपको जो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें जो हम 2 तरह के बर्नर्स यूज़ करते हैं सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम में, उनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन की वीडियो है उसे भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की थॉरली समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।